आज इस वीडियो क्लास में हम वीडियो 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I एंड 4J को अगेन रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, तो उसमें अब तक हमने 4A से 4J तक वीडियोस अपलोड की हैं। तो इन वीडियोस को अगेन रिवाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वीडियो थी 4A। तो इसमें मैंने आपको समझाया था पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, रेज। ठीक, तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो आपको ने बताया कि ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है। ज्योमेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, सिंपल अर्थ होता है टू मेजर द लैंड। ठीक, और इसका मीन्स हो गया कि मापना। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स, सरफेस एंड सॉलिड्स। इन सब के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस आपको बताया मैंने कि आर्ट्स में, ठीक है, इन सब के मैं आपको बताया कि इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक, फिर आपको ने बताया था पॉइंट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट कुछ कहीं पे हो सकता है, लाइन पे हो सकता है, लाइन सेगमेंट पे हो सकता है। ठीक, तो पॉइंट जो है लाइन पे, लाइन सेगमेंट पे हो सकता है। अब जैसे आपको बताऊँ मैं, जैसे लाइन, जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, पॉइंट कहीं हो सकता है। ठीक, और इसका कोई साइज नहीं होता है, ना है इसकी कोई भी पोजीशन या साइज नहीं होता है। ओनली इसकी ओनली होती है, सॉरी, इट हैज़ ओनली पोजीशंस। ठीक है, इट हैज़ ओनली पोजीशंस। ठीक, आपको बताना है कि क्या होती है, लाइंस क्या होती है। तो लाइंस में दोनों साइड में एरो होता है। ठीक, इसकी पहचान ही है, इसके दोनों साइड एरो होता है। और इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी नो एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, एक ही बात है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, बस बात एक ही है। ठीक, तो लाइन ऐसे होती है। फिर आपको बताऊँ मैं, लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक, लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है। और लाइन सेगमेंट कैसे होती है, जैसे ये तो लाइन होती है, ये दोनों साइड जो हैं, और ये लाइन सेगमेंट। ठीक, ए बी, ओके, और यहाँ ए बी कहाँ होता है, यहाँ होता है ए बी। ठीक, फिर आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर टू लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, काट रही हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। जैसे ये लाइन एक दूसरे काट रही है, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक, फिर आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे पे इक्वल डिस्टेंस पे हों। जैसे यहाँ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इससे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, रेस क्या होती हैं। रेस इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट होता है। जो लाइन होती है, ये लाइन जो होती है, लाइन जैसे ही लाइन है ये, ठीक है, इस लाइन का ये एक पार्ट होता है। इसके एक तरफ ऐसे होता है और इस साइड एरो होता है। ठीक, तो मैंने लिखा है ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट, ये यहाँ से स्टार्ट होती है एंड गोज ऑन। ठीक है, और इसका कोई एंड नहीं होता है, एंडलेसली एंड। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता है और आगे तक चली जाती है। फिर आपको ने बताया था, फिर हाँ स्टूडेंट्स, अब है वीडियो 4B। ठीक है, वीडियो 4B में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बार हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, अगेन देख लेते हैं इसको। तो इसमें वीडियो 4B में एक्सरसाइज 4.1, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द फिगर टू नेम। हमको फिगर देख के नेम लिखना है। जैसे मान लो ये फिगर हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर्स बुक्स में गिवन है, ये फिगर्स गिवन है। ठीक, अब इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ लिखने हैं। तो 5 पॉइंट कौन से हैं, DEOBC, ये 5 पॉइंट हैं। ठीक है, ए लाइन कौन सी है इसमें, ए लाइन कौन सी है, DB। ओके, इस साइड में एरो है, इस साइड में एरो है, लेकिन एक लाइन ये भी थी, लेकिन ये लाइन सीधी नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया, काउंट नहीं किया। ठीक,
तो अब इसमें 4 रेस, तो फिर 4 रेस कौन सी हैं आपको नहीं बताया था। 4 रेस की पहचान क्या होती है। रेस में ये होता है कि इसमें एक साइड में एरो होता है, एक तरफ पॉइंट होता है, ऐसा होता है ना, ये रेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखो इसमें एक तो OD है, ठीक है, एक OC है, एक OB है और OF है। 4 रेस हो गई हैं, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट आपको बताना है। तो 5 लाइन सेगमेंट सिंपल है। लाइन सेगमेंट, ये शाइन लाइन सेगमेंट का होता है, ये ऊपर लिखा है, ये ऊपर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक। DE, तो DE कौन सी है, एक तो DE है और एक है EO है और एक OB है, एक OC है, ठीक है। इस तरह से 4 लाइन सेगमेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 4.1 का। तो इसमें आपको क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। ये आपको दी है, लाइन दी है, ठीक। और इस लाइन में आपको 12 तरीके से, 12 बेस से आपको चूज करके 2 लेटर्स लेने हैं, ठीक है, और आपको लाइन लिखनी है। तो इस तरह से पहले AB है, फिर AB, फिर BC, फिर CD, ठीक है, फिर AB, AC, AD, फिर BC, BD, BA, फिर CD, CB, CA, फिर DC, DB, DA, इस तरह से, ठीक है। तो कितनी है, 12 है ये, तो आपको ऐसे करनी है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3rd था, यूज़ द फिगर टू नेम। आपको फिगर्स देख के नेम लिखना है, ओके, सिंपल है ये। तो आपको नेम लिखना है जो आप उससे पूछ रहे हैं, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। तो इसमें E पॉइंट पर कौन सी लाइन है, तो E पॉइंट कहाँ पर ये है, ठीक है। तो E पर कौन सी, देखो ध्यान से, एक तो AE है, कौन सी है, AE है, और एक कौन सी है, EF है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपको क्या करना है, आपको इसको देखकर इसका आंसर देने हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए, मैं समझता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। उसका क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को थोड़े ध्यान से करेंगे आप लोग। तो इसमें करना क्या है, देखो इसमें हमने ये किया है कि इसका जो क्वेश्चन 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, और 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, 2 गिवन पॉइंट्स से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि एक पॉइंट से इनडेफिनेट लाइन्स जाती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और 2 पॉइंट से ओनली वन लाइन जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लोग पूछ लेते हैं इसको, एग्जाम में अक्सर आता है क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। तो ओनली 1 लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, और इसमें से इंडेफिनिट लाइन्स जा सकती हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 5 है, ड्रा ए रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक। तो आपको करना है क्या, पॉइंट P लाइन्स को, तो आपको पॉइंट P से लाइन AB आपको करनी है। तो इस तरह से मैंने पॉइंट लिया उस पर, ठीक है। आपको जैसे मैंने A लिया, लाइन जैसे लिया, लाइन सेगमेंट लिया, तो इस पर P पॉइंट दे दिया है, आप यहाँ दे दो, कहीं दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, एज यू विश, ठीक। फिर इसका B पार्ट है, रेस लाइन XY और लाइन PQ इंटरसेक्ट होना चाहिए एट पॉइंट M पर। तो मैंने इस पर किया, तो PQ और XY, ठीक। फिर लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। तो सिंपल है, लाइन आपको एक लाइन बनानी है, लाइन पर E और F होना चाहिए, D बाहर कर दिया, चाहे यहाँ कर दो, लेकिन इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर क्वेश्चन इसका D पार्ट है, क्वेश्चन 5 का, OP एंड OQ बट मीट O, ठीक। तो O से OQ लिया, O से OP ले लिया, ठीक। O कॉमन है दोनों में, O कॉमन है, तो इसलिए यहाँ लिया O, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कहा था होमवर्क करने को। अब स्टूडेंट्स वीडियो 4C, ठीक। तो वीडियो 4C में कर्व एंड पॉलीगॉन, आपको मैंने बताया कर्व और पॉलीगॉन के बारे में, ठीक। तो इसको देखते हैं एक बार। तो कर्व आपको बताया मैंने क्या होता है, कर्व इज अ शेप या लाइन विच इज स्मूथली ड्रॉन इन प्लेन हैविंग अ वेंट या टर्न इट। जैसे कोई लाइन होती है, जैसे आपको बताता हूँ मैं, जैसे ये लाइन है, अगर इस लाइन को थोड़ा सा बेंड कर दो, थोड़ा सा मोड़ दो, तो ये कर्व हो जाता है, ठीक है। ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है,
ये क्या है, कर्व है, कर्व है, ये सब कर्व है। ओके, एग्जाम्पल्स आपको बताया मैंने। एक सर्किल इज अ कर्व शेप, एक सर्किल भी एक कर्व शेप का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक लाइन होती है, उस लाइन को थोड़ा बेंड कर दो स्मूथली तो वो कर्व हो जाता है। ओके, कर्व की मीनिंग आपको बताई थी मैंने। ए कर्व इज डिफाइंड एज स्मूथली फ्लोइंग कंटिन्यूस लाइन दैट हैज़ वेंट, इट डज नॉट हैव एनी शार्प टर्न। कहने का मीन्स ये है, जैसे ये लाइन है और लाइन को ऐसे किया, ये तो कर्व है, लेकिन अगर ये लाइन है और लाइन को यहाँ से मोड़ दिया तो ये कर्व को हम इसको नहीं बोल सकते। ठीक, टाइप्स ऑफ कर्व बताया आपको मैंने, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अगर कोई कर्व, ठीक है, तो क्लोज कर्व क्या होता है आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पर, क्लोज कर्व और ओपन कर्व। ठीक है, तो ओपन कर्व क्या होता है, इसके टू एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। टू एंड है इसके ओपन है और इसके टू एंड्स यहाँ ओपन है। ठीक है, और इसके टू एंड्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ से शुरू किया और इसको यहाँ ज्वाइंट कर दिया, तो द कर्व इज फॉर्म ए क्लोज पाथ, यानी कि एक क्लोज फॉर्म के रूप में होता है ये। ठीक, अब इसमें हाँ जैसे ये है, तो इसके टू एंड होते हैं, इसके टू एंड आपस में जुड़े होते हैं और इसके टू एंड आपस में जुड़े नहीं होते हैं। देखो ये एंड यहाँ पर, ये एंड यहाँ पर। ठीक, नॉन सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व क्या होता है, एक दूसरे को लिखा, नॉन सिंपल कर्व इज अ टाइप ऑफ कर्व डेट क्रॉस इट पाथ, ये पाथ को क्रॉस करता है। जैसे ये क्रॉस कर रहा है, ये देखो क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, यहाँ क्रॉस हो रहा है, तो ये जैसे क्रॉस हुआ इस तरह से ये क्रॉस हुआ, तो ये नॉन सिंपल कर्व में आता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, ओपन कर्व क्या होता है, खुला कर्व होता है, क्लोज कर्व बंद कर्व होता है। ओके, फिर पॉलीगन, तो पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन एज अ फ्लैट फिगर, ये फ्लैट फिगर होता है एनक्लोज्ड बाई 3 या मोर लाइन सेगमेंट, ये एनक्लोज होता है 3 या लाइन सेगमेंट से। ओके, तो स्टूडेंट्स आप वीडियोस को अच्छे से समझें। ठीक है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। ठीक, तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इस टाइप से हो सकता है। उसकी लाइंस, जो उसकी लाइंस होती हैं, साइड होती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, मतलब 3 से ज़्यादा होती हैं। ठीक, ए पॉलीगन इज ए प्लेन फिगर विथ स्ट्रेट साइड। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जैसे मान लो ये है, ये पॉलीगन है, ये क्या है, पॉलीगन है, लेकिन ये और मैं ऐसे कर दूं उसको बैंड, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है। ओके, हाँ, और पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड पाथ में होता है, ओपन पाथ में नहीं होता है। जैसे ये ओपन है तो ये पॉलीगन नहीं है और ना ये पॉलीगन है, क्योंकि इसमें इसको बैंड कर दिया है। ठीक, और ये पॉलीगन है क्योंकि इसमें लाइंस स्ट्रेट है, सीधी सीधी लाइन है, और इसमें क्या है, थोड़ी सी देखो बैंड हुई है, यहाँ पर भी है, और इसको ओपन कर दिया है और यहाँ बैंड हुई है, तो ना ये पॉलीगन है, ना ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। ओके, तो पॉलीगन की साइड्स क्या होती हैं, तो ये साइड होती हैं पॉलीगन की, ये बाहर की साइड होती हैं, ये होता है डायगोनल, ये होते हैं इसके वर्टेक्स होते हैं, ये वाले, ये। ठीक, आपको इतना समझना है। फिर मैंने आपको बताया था वीडियो 4D, तो वीडियो 4D में आपको मैंने समझाया था, वीडियो 4D में कि एक्सरसाइज 4.2, तो वीडियो 4C से संबंधित है ये। ठीक, तो देखते हैं इसको, तो इसमें चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कर्व को। तो मैंने आपको बताया कि कर्व इस टाइप से होता है। ठीक है, सिंपल कर्व ऐसा होता है, सिंपल कर्व में 2 कर्व होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। सिंपल कर्व में सिंपल कर्व में भी ओपन या क्लोज कर्व। ठीक है, तो ये ओपन है और ये क्लोज कर्व है। ठीक है, फिर आता है दूसरा, आता है नॉन सिंपल कर्व, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। पॉलीगन इस टाइप से होता है, तो पॉलीगन में ये वर्टेक्स होते हैं, पॉलीगन के क्या होती है, वर्टेक्स ABCD, ये वर्टेक्स हैं, ये साइड होती हैं इसकी ABBC। ठीक, और ये होते हैं डायगोनल, क्यों से, ये वाले, ये इसके डायगोनल है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 है, क्लासीफाई फॉलोइंग कर्व एज ओपन या कर्व, ओपन या क्लोज। तो आपको ये बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से ओपन हैं और कौन कौन से क्लोज हैं। तो सिंपल है, देखो ये ओपन है, ये इसके 2 एंड्स आपस में जुड़े हैं, कहीं पर भी ओपन नहीं है, तो इसलिए क्लोज कर्व है। ये ओपन कर्व है क्योंकि इसके 2 एंड्स आपस में ज्वाइन नहीं है। ये
क्लोज कर्व है क्योंकि ये बंद है और ये भी क्लोज्ड है। ठीक, एक बात और स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन भी एक तरह का कर्व होता है, पॉलीगॉन भी एक तरह का कर्व होता है। वैसे तो ये पॉलीगॉन है, तो ये पॉलीगॉन है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एक तरह का कर्व है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा ए रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। तो आपको एक रफ डायग्राम आपको बनाने हैं ओपन कर्व पे, तो ओपन कर्व आपको इस तरह से बनाने हैं। ठीक, मैंने ये फिगर्स इस तरह से बनाए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अलग कर सकते हैं इसको। ठीक है, बुक्स में देख के या आपको जो समझ में आता है उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा अलग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आपको ने बताया था क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व पे आप इस तरह से एग्जांपल्स दे सकते हैं क्लोज कर्व पे। ओके, क्लोज कर्व के आप एग्जांपल्स इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो क्लोज कर्व में आप एक सर्कल बना दो। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल बना दो, ये बंद है सॉरी यहाँ से। ठीक, ये फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा एनी पॉलीगॉन एंड शेप इट्स इंटीरियर। आपको एक पॉलीगॉन आपको बनाना है, कैसी बना सकते हैं आप। आपको मैंने ये वीडियोस जब मैंने आपको समझाई थी तो मैंने बताया था इस पॉलीगॉन को आप चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक, चाहे आप ऐसे 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 ऐसे, ठीक, एज यू विश, आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे, लेकिन इनका नाम देना है आपको ABCDEF। फिर आपको ये इंटीरियर पार्ट को आपको शेड करना है इसको, बस ये आंसर है इसका। एक बात और, इसमें साइड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 4 साइड है, आप 1 2 3 4, इसमें 5 साइड है, तो आप 4 साइड को बनाओ, चाहे 6 साइड का बनाओ, चाहे 5 साइड का बनाओ, वो आपके ऊपर है। वो उसमें नहीं कह रहे हैं कि कितनी साइड आपको लेनी है। ठीक, जैसे इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको ले लो, कोई ज़रूर नहीं है कि आपको 4 साइड ही हो या 5 साइड हो। ठीक, एज यू विश। ठीक, फिर क्वेश्चन 4 है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये फिगर गिवन है क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इज इट अ कर्व, ये कर्व है, तो यस कर्व है क्योंकि ये, ठीक है, इतना हम जानते हैं, आपको बताया मैंने कर्व के बारे में। इट इज़ अ क्लोज, जो कोई स्टूडेंट्स ये हैं कहीं पर भी ओपन नहीं है, तो यस इट इज़ क्लोज, ये क्लोज भी है, तो इसके दोनों के आंसर यस में है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है क्लोज कर्व डेट इज़ नॉट ए पॉलीगन। एक क्लोज कर्व बनाना जो पॉलीगन नहीं होना चाहिए, जो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो पॉलीगन में एक शर्त है कि कोई भी साइड बैंड नहीं होना चाहिए, पॉलीगन में स्ट्रेट होना चाहिए, तो इसमें बैंड कर दी मैंने। ठीक, तो ये इसका आंसर पहलेगा। दूसरा है ओपन कर्व मेड अप एंटायरली लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट से आपको बनाने ओपन कर्व लाइन सेगमेंट से, तो इस तरह से मैंने लिया, ये ओपन कर्व हो गया। ठीक, ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, एवरी पॉलीगन इज कर्व, एवरी कर्व इज नॉट पॉलीगन, इस बात का आप लोग ध्यान रखना नोट। ठीक, जैसे ये लिया। फिर ए पॉलीगन विथ 2 साइड, तो 2 साइड से पॉलीगन बनता ही नहीं है, कम से कम 3 साइड होना चाहिए। तो पॉलीगन विथ 2 साइड कैन नॉट बी ड्रा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, 2 लाइन से पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स वीडियो 4E, तो वीडियो 4E में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंगल्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस बताई थी आपको और उसके टाइप्स बताए थे। ठीक है, तो एंगल्स क्या होते हैं देखते हैं इसको। एंगल्स क्या होता है, एन एंगल इज अ फिगर मेड बाई 2 रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट। अगर 2 रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं तो वहाँ एक एंगल बनता है। जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे ये है एक रेस, ये है रेस ऐसी तो होती हैं, देखो लाइन ऐसी होती है, लाइन सेगमेंट ऐसा होता है, रेस ऐसी होती है। बताया, ये रेस है, ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। ओके, तो ये क्या है, अगर 2 रेस, अगर ये रेस हैं, अगर यहाँ मिल रही हैं तो यहाँ एक एंगल बनता है। ओके, यहाँ एक एंगल बनता है, तो आपको मैंने यही समझाया।
तो रेस 1 रेस 2 है, और इस पॉइंट को जहाँ मिलती हैं उसे बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ओके। और कॉमन पॉइंट मिल रही है, ओके। इसको मैंने इस रेस का नाम दिया ए और इसका बी। तो टू रेस स्टार्टिंग विथ सेम पॉइंट, अगर टू रेस सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो वहाँ एक एंगल बनता है। इसका मीन्स ये एन एंगल इज रिप्रेजेंट बाई सिंबल, इस सिंबल से इस एंगल्स को, किसी भी एंगल्स को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल को एंगल वर्ड में ना लिखकर हम इस सिंबल से शो करते हैं, ओके। तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें हमको एंगल, सॉरी ये पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, ये है, ये यहाँ होगा, ठीक, और बी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इसको मैं क्या करेंगे, इसको इसमें हम इसको एंगल को, इस जो एंगल ये बन रहा है, ये है जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, या एंगल बी ओ ए। ये वर्ड, ये जो ये लेटर है जहाँ एंगल बनता है, ये बीच में आना चाहिए, ठीक है, मध्य में आना चाहिए, ध्यान रखना से बात कर आप लोग, ठीक। तो एंगल ए ओ बी बोल दो, चाहे एंगल बी ओ ए बोल दो, बात देगी ये, ठीक। अब एंगल आर मेजर्ड इन डिग्री, एंगल डिग्री में मापा जाता है, जैसे वजन को किलोग्राम में, वेट को किलोग्राम में, हाइट को मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। तो इसी तरह से एंगल को डिग्री में मेज़र करते हैं, ओके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको बताया था मैंने कि एंगल्स के एग्जांपल्स बताए थे, चेयर है तो यहाँ एक एंगल बनना है, हॉकी का स्टिक है तो यहाँ एंगल बनना है, ये एंगल यहाँ बनना है, ओके। अब स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ एन एंगल, अब एंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वर्टेक्स क्या होती है, जहाँ पर टू रेस मिलती हैं, ए वर्टेक्स इज कॉमन पॉइंट ऑफ रेस, तो जहाँ टू रेस मिलती हैं उसे वर्टेक्स बोलते हैं। इसका वर्टेक्स इसका ओ है, ठीक है। इंटीरियर पार्ट वो पार्ट होता है जो एंगल के अंदर होता है, इंटीरियर पार्ट वो पार्ट होता है जो एंगल के अंदर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट आर इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो एंगल के बाहर होता है, तो पॉइंट एस एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल, ओके। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, इसका बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक। पिक टाइप्स ऑफ एंगल बताया आपको मैंने, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ओके। वैसे तो चैप्टर 4 में इनका कोई औचित्य नहीं है, मतलब इनको नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एंगल है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है, राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री होता है, ऑब्टूस एंगल वो एंगल होता है जो 180 और 90 के बीच में होता है, ठीक। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 का होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 360 से और 180 से 360 और 180 के बीच में होता है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, ठीक है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसका एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल्स ये है, जैसे पॉइंट ए से किसी स्टूडेंट्स ने एक सर्किल में, जैसे मान लो इसका एग्जांपल साफ हो जाता था, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये आपको सर्किल है, कतई गोल है, और किसी भी स्टूडेंट से यहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ तक दौड़ा, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ना। तो इसी तरह से एंगल भी कंप्लीट होता है 360 का, ओके। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वीडियो 4F, क्या है वीडियो 4F। तो इस वीडियो 4F में एक्सरसाइज 4.3 है, क्या है इसमें एक्सरसाइज 4.3 है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 4.3 वीडियो ठीक है, तो इसको मैं, ये वीडियो 4E पर बेस्ड है, ये एक्सरसाइज 4E पर बेस्ड है, जो वीडियो 4E बताई थी उस पर बेस्ड है, सिंपल है, ठीक। तो इसमें करना क्या है, एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 1 है, तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ठीक। नेम द एंगल इन द फिगर, तो फिगर्स में देखकर आपको एंगल्स बताने हैं, बस बहुत सिंपल है। तो फिगर आपको गिवन है, ये फिगर आपको बुक्स में गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन है, ओके। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल है बहुत। तो इसमें क्या करना है आपको, एंगल, इसमें कितने एंगल हैं पहले आपको बतानी है, 1 2 3 4 एंगल है। तो कौन कौन से एंगल हैं, एक तो एंगल ABC, एक तो एंगल ये बनना है, और एक एंगल है BCD, तो एंगल C, फिर एक एंगल है CDA, फिर एंगल है DAB,
ओके, जो एंगल लेते हैं उसका अल्फ़ाबेट, उसका लेटर बीच में लेते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं तो उसको ए को बीच में। ओके, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। आपको डायग्राम को देखकर पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, तो DOE कौन सा है, DOE ये है। तो इसमें कौन से पॉइंट हैं इसके अंदर, इंटीरियर में अंदर होता है इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द एंगल, ठीक है। इंटीरियर में होता है इनसाइड द एंगल, तो इसमें ए है तो ए ले दिया। ओके, पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल EOF, तो EOF कौन पर है, तो EOF, तो इसमें एक्सटीरियर कौन से हैं इसके, एक तो C है, एक A है और D है, ठीक है। भले ये लाइन पे है, रे पे है, लेकिन ये साइड पर है, लेकिन इस एंगल के लिए ये बाहर है, तो इसलिए मैंने इसको बोले, ठीक है। पॉइंट्स ऑन एंगल EOF, तो इस पे कौन से पॉइंट है, तो E है, B है, O है, F है, ठीक। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। तो 1 पॉइंट इन कॉमन, अगर 2 एंगल्स आपको ड्रा ए रफ डायग्राम और 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन, तो 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए 2 एंगल्स के लिए। तो मैंने एक एंगल ABD लिया और एक लिया CBE, ये 1 पॉइंट कॉमन हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ तो इस फिगर को ऐसे कर सकता था, लेकिन इसमें फेस में जो होता 1 पॉइंट कॉमन नहीं आता, ये कॉमन जो है इसमें 2 बार आता, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया, ठीक है। 2 पॉइंट है कॉमन, तो इसमें देखो 2 पॉइंट कॉमन है, देखो एक तो AOB है और BOC, तो OB 2 टाइम्स आया, ओके। अब इसमें 3 पॉइंट्स इन कॉमन, तो एक देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें AOB फिर BOC, तो इसमें BB D और O 3 टाइम्स ये पॉइंट हैं जो ODO, ये पॉइंट कॉमन है 3, ठीक। अब आपको करना क्या है इसमें, फिर इसमें नेक्स्ट है 4 पॉइंट इन कॉमन, तो आपको 1 पॉइंट तो पहले से था, वो तो पहले से था, तो DEB ये 3 पॉइंट आपको करने हैं, तो इस तरह से, ओके। और क्या करना है इसमें 1 रे इन कॉमन, ये तो सिंपल है क्योंकि इसमें OB कॉमन है, इसमें भी OB कॉमन थी, तो आपको इस तरह से आपको फिगर बनाना है, OB कॉमन है दोनों के लिए, ओके। OB तो कॉमन है ना, इसमें भी OB कॉमन थी, इसमें भी OB कॉमन थी, तो सिंपल है ये। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो है वीडियो 4G, ठीक। इसमें हम वीडियो 4G में ट्रायंगल्स और उनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स बहुत सिंपल होते हैं। इसमें क्या होता है ट्रायंगल में, देखते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। ट्राई मीन्स होता है 3 और एंगल में होता है एंगल, ठीक है। तो ऐसा एंगल देखो, ट्राई मीन्स होता है 3 और एंगल मीन्स होता है, आप तो बताया हमने आपको एंगल की डेफिनेशन। ट्राई मीन्स 3 और एंगल्स, ऐसा फिगर जिसमें 3 एंगल हों। कितने एंगल हों, 3 एंगल हों उसे वो ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। 3 साइड हों उसे ट्रायंगल बोलते हैं। जितने एंगल्स होते हैं उतने साइड होती हैं, जितने एंगल्स उतनी साइड, सिंपल। अब इसमें ए ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ऐसा फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज्ड हो उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ए ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन सेगमेंट एंड 3 साइड्स। इसमें 3 लाइन सेगमेंट होती हैं, 1 2 3 और 3 लाइन सेगमेंट और 3 एंगल्स होते हैं, एक एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है इस बात का, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। जो एंगल होते हैं अंदर के, इनका जो सम होता है कितना, 180 होता है। कितना होता है, 180। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहने का मीन्स ये है, अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 हुआ, ठीक है। कुल मिला के इनको अगर ऐड करें 3 एंगल्स को, तो कितना आना चाहिए इनका सम, 180, ओके। हाँ, ए ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टिसेस। इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, एक AVC ये होते हैं, ये वर्टिस बोलते हैं इनको, ठीक।
ओके, तो इसमें साइड्स, 3 साइड कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है और सी ए है। 3 एंगल कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 वर्टेक्स कौन से हैं, ए बी सी, ए बी सी। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपको ने बताया था बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को टू बेस पर हमको अलग करते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन साइड पर और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल्स पर। बेस्ड ऑन साइड पर 3 टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल्स, स्केलर एंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल्स पे एक्यूट एंगल और राइट ऑब्ट्यूज। ओके, तो ये आपको देख लेते हैं इसको। स्केलर ट्रायंगल, तो इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 3 साइड्स इक्वल नहीं होती हैं ना। ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 7 सेंटीमीटर। 3 की 3 साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल्स में 2 साइड्स, कोई सी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, लेकिन ये 6 होगी। 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इन डेफिनेशंस के अंदर मैंने ये समझाया, ठीक। नेक्स्ट है ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल के बेस पर ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एंगल 90 से अबव ना हो, 90 से ज़्यादा नहीं होता है, 70 है, 50 है, 60 है। तो इसमें कोई भी एंगल 90 से ऊपर नहीं है, सब नीचे हैं, देखो कम है ना। और देखो राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 अंश का होता है तो दूसरा 90 से कम के होते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कोई सा एक एंगल 90 अंश से अबव होता है, ठीक। ए ट्रायंगल having one angle more than 90 is an obtuse triangle। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें जितने एंगल्स होते हैं सब की सब 90 से कम के होते हैं। इसमें एक एंगल 90 का होता है, इसमें एक एंगल 90 अंश से बड़ा होता है। हाँ, वो अलग बात है कि ये कम के हों, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एक एंगल 90 से अबव होगा, ठीक। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट था इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो ये भी देख लेते हैं इसको कि अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है तो उसे बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, और कोई पॉइंट बाहर है तो उसे बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट, और कोई पॉइंट अगर साइड पर है तो उसे बोलते हैं ऑन द साइड। ओके, जैसे इंटीरियर पॉइंट पी क्यू है, पी क्यू इसके अंदर है, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट क्यू है तो क्यू उसके बाहर है, और ऑन द साइड कौन है, ऑन द साइड्स पर कौन से हैं, एक तो आर है और साइड पर है, तो इसलिए। अब स्टूडेंट्स वीडियो 4H, ठीक है। तो वीडियो 4H में एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे, और इसमें ये वीडियो पिछली वीडियो से संबंधित है, जो मैंने बताया था उसको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सेम है। तो देख लेते हैं इसको। तो इसमें तो आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चंस 1 है। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC, मेक अ पॉइंट P इंटीरियर और P और Q पॉइंट XT करना है आपको। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर ऑन इट्स इंटीरियर। तो बहुत सिंपल है। तो करना क्या आपको, देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको फिगर्स आपको ड्रा करना है। ओके, तो एंगल ABC, P पॉइंट इसके अंदर लिया, Q बाहर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में कहते हैं कि P पॉइंट इंटीरियर करना है इनसाइड द ट्राइंगल, और Q पॉइंट बाहर करना है यानी कि आउटसाइड द ट्राइंगल। तो पॉइंट A इज नाइदर, कहना है पॉइंट A इंटीरियर है एक्सटीरियर है। तो सिंपल सी बात है, देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट A ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, पॉइंट A क्या है, वर्टेक्स है। तो मैंने इसको लिखा है पॉइंट A ना एक्सटीरियर है ना इंटीरियर है, पॉइंट A क्या है, वर्टेक्स है। सिंपल, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, फिगर्स देख के आपको आंसर देने हैं। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल्स बताने हैं। तो इसको एक ट्राइंगल तो ए बी सी ये कंप्लीट है पूरा, एक है ए बी डी और दूसरा है ए डी सी। तो एक ये और एक ये पूरा कंप्लीट। ओके, आपको एंगल्स बताने हैं। अब इसमें कौन से एंगल्स हैं, देखो स्टूडेंट्स, एक तो एंगल बी है, एंगल, ठीक है। तो बी तो सॉरी देखते हैं इसको, एक तो ए डी सी, एक तो ए डी सी है, ठीक है, और एक है ए डी बी है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक। एक है ए सी डी, ठीक है, ये वाला एंगल है। एक है बी ए डी, यानी कि एक एंगल ये वाला है। ओके, इतना ओनली इतना है यहाँ से। और एक एंगल है सी ए डी और एक एंगल है बी ए सी, पूरा कंप्लीट। ओके, तो ये 7 एंगल आ गए। अब लाइन सेगमेंट आपको बताने हैं, कितने बताने हैं, 6। तो एक तो ए बी है, ए सी है, बी सी, और एक है बी डी है, और एक है सी डी, एक है सी डी है और एक है ए डी। ये 6 लाइन सेगमेंट हो गए। अब आपको बताना है ट्राइंगल हैविंग कॉमन। तो आपको बताने हैं ट्राइंगल जो बी को कॉमन रखते हो। तो एक है ट्राइंगल ए बी डी और एक है ए बी सी, ए बी सी और ए बी डी, ठीक। तो टू ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो बी को कॉमन रखते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, अब स्टूडेंट्स, अब वीडियो 4 आई। तो इस वीडियो 4 आई में क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर टाइप्स। तो ऐसा फिगर्स जो 4 साइड से बंद हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। ए क्वाड्रिलेटर इज ए प्लेन फिगर एनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स। ध्यान रखना इस बात का, ट्राइंगल में 3 साइड्स नहीं, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड हैं। ओके, तो 1 2 3 4, ठीक। ए बी सी सी डी और ए डी, इसकी 4 साइड्स होती हैं। ये इसके एंगल्स हैं, ठीक। इसे बोलते हैं डायगोनल। किसको, बी डी और ए सी, ये 2 डायगोनल हैं। और जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 होता है। ध्यान रखना इस बात का आप लोग, ठीक है। इसमें कितना होता है, 360 होता है, 180 होता है ट्राइंगल में, इसमें 360 होता है, ठीक। 4 साइड्स कौन सी हैं बताया आपको मैंने, 4 एंगल्स बताए मैंने, 4 वर्टिसेस बताए मैंने, ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेस हैं। 2 डायगोनल कौन से हैं, ए सी है और बी डी है। ओके, फिर आपको बताना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप्स होते हैं, इनके टाइप्स के बताया आपको मैंने। स्टूडेंट्स, वीडियो 4J जो सबसे लास्ट वीडियो थी, जो मैंने पिछली बार आपको मैंने पढ़ाया था इसके वीडियो के बारे में, ठीक है, ये 4J है। तो इस वीडियो 4J में एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व की थी हमने, ठीक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर PQRS, ड्रा इट्स डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द नाइदर और इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो आपको बताना है, सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें। आपको एक फिगर्स बनाने हैं। फिगर करना क्या है आपको, PQRS, आपको एक फिगर्स बनाना है और इसके डायगोनल को आपको वहाँ बनाना है जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हो। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया वो, ठीक है। एक डायगोनल लिखा है इसमें, डायगोनल्स PR कौन से, PR एंड डायगोनल SQ मीट एट पॉइंट O पे मिल रहे हैं, बेस इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटर। तो ये कहते हैं कि जहाँ पर डायगोनल मिलते हैं वो इनसाइड होता है कि आउटसाइड होता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जहाँ पर डायगोनल एक दूसरे से मिलते हैं, मीट होते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को, तो वो इंटीरियर पॉइंट होता है क्वाड्रिलेटर का। ओके, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.5 का। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है ये, ठीक। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर KLMN। ओके, बना लिया ये हमको
बनाना है, ड्रा करना है। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर इस फिगर्स को देख के देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, सिंपल है। तो देखते हैं के एल, तो के एल और के एल के अपोजिट साइड कौन सी है, एन एम, बस। और एल एम की अपोजिट साइड के एन एम, ठीक। पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल कौन से हैं, तो एक इसका अपोजिट एंगल एल का एन है और के का एम है, ओके। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ओके। तो के एन की एडजेसेंट साइड कौन सी है, एन एम, और एल एम की है एल के। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, के का कौन सा है, एन है, और एम का एल है, जो इसके पास में हो। जैसे इस एंगल के पास में ये एंगल है और इस एंगल के पास में ये एंगल है, तो इस एंगल के पास में आप ये कर सकते हो। तो के एल ले लो एंगल, चाहे एंगल के और एन ले लो, ओके। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं तक। और आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 में जितने भी लेक्चर हैं, जितनी क्लास मैंने अब तक आपको पढ़ाया था, वो रिवाइज़ कराया मैंने, ओके। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स कल को हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे समझें। तो ऐसे स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर 4 में कोई डाउट हो, ठीक है, वो वीडियो को अगेन देखें। और ठीक, थैंक यू, बाय।